एक उद्देश्य है कि जो जन कल्याण की योजनाएं गांव के भीतर संचालित हो रही हैं उनका क्रियान्वयन की स्थिति क्या है, उसके क्रियान्वयन में कहां अड़चन आती है उसकी खोज खबर लेना और फिर उसका क्रियान्वयन कैसे हो सकता है उस तरह से अधिकारियों को निर्देशित करना। इसी माध्यम से लोगों से संपर्क हो जाए, बातचीत हो जाए। रात को प्रवास कर लेंगे गांव में तो बहुत सारा सुबह भी भेंट हो जाती है, शाम को भी भेंट हो जाती है। और चूंकि अब 52-53 साइकिल यात्री एक साथ चलते हैं तो एक कौतूहल का, आकर्षण का भी विषय होता है और ऐसा लोगों को लगता है कि यदि हम जाएंगे अपने काम के लिए कहेंगे तो कुछ न कुछ काम हमारा होगा। स्वाभाविक है, ये भी एक कारण हो सकता है, पर मैं ऐसा समझता हूं कि ये छोटा कारण है। बड़ा कारण ये है कि लोगों ने मन बना लिया है, उनका आशीर्वाद गिरीश गौतम के सर पर रहेगा, इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में आपने आने की कृपा की। दूसरा उद्देश्य ये है कि इस क्षेत्र के विकास की जब मैं बात करता हूं, लोगों के कल्याण की बात करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जो भी सरकार की योजनाएं हो हमारे क्षेत्र के भीतर आए। और इसीलिए जब हमने दबाव बनाया तभी जब प्रधानमंत्री नल जल योजना, मुख्यमंत्री नल जल योजना के भीतर से सारे गांव के भीतर टंकियां बना करके पाइप के लाइन से घर के भीतर पानी पहुंचाने का काम किया जाना है, तो पूरे जिला के जगह में 800 गांव का चयन किया गया। उसमें सर्वाधिक कोई किसी क्षेत्र के गांव है तो देव तालाब के 242 गांव को हमने लिया है, जहां पानी के माध्यम से हम वहां टोटी के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम करें। कई सुदूर गांव है जहां 500-600 फीट बोर होने के बाद भी पानी नहीं निकलता, वहां पर हम दूर बोर करेंगे, पानी ले आएंगे, टोटियों से उनको उनके तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सबसे ज्यादा काम यहाँ है हमारे नल पेयजल योजना का। इसी तरह से सड़कों के लिए भी हमने पूरा प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा सड़कें हमारे क्षेत्र के भीतर हो। और आप सब जानते हैं, इस बात की गवाही है कि 2017 में जब 14 दिसंबर से 27 दिसंबर तक साइकिल यात्रा की थी, उस समय भी एक बड़ी मांग थी कि ये सड़क जो पन्नी से सीतापुर आती है, सीतापुर होकर रायपुर जाती है, इसकी हालत चलने लायक नहीं। कोई सीतापुर से एक बार तो पन्नी जाने का मन नहीं बनाता था और किसी तरह से यात्रा शुरू करता था तो कम से कम 1-1.5 घंटे उसको लगता था। वो भी गारंटी नहीं कि साइकिल सही हो, लगातार 7 दिन बैठे, जिससे लोगों को तहसील के प्रकरणों के लिए मऊगंज नहीं जाना पड़े। बहुत दिनों से मांग है कि यहाँ पर एक पुलिस चौकी की स्थापना हो जाए, ये भी मेरे मन में है कि पुलिस चौकी बननी चाहिए। दूसरा, अभी हमने गौशालाओं को खोला और उन गौशालाओं के माध्यम से हमारे गौवंश की रक्षा सुरक्षा नहीं हो रही, इसलिए हम चाहते हैं कि गढ़वा को लेकर के तमाम समेटते हुए, क्योंकि हमारे पास जंगल ज्यादा है, हमारे पास पानी भी है, एक कोई गौ अभ्यारण्य बन जाए जिससे हम अपने गौवंश को वहां चरने के लिए छोड़ दें, पानी प्रकृति के रूप में उनको मिले, तो जो सड़कों के भीतर जिस तरह से गौवंश का नुकसान हो रहा हो वो नुकसान से उनको बचत हो जाए। हम चाहते ये हैं कि कई लोगों की मांग है, हम भी चाहते हैं कि हमारे तीसरे फेस का बाणसागर का पानी ऊपर से सीतापुर होकर के ऊपर चढ़े और नीचे से गांव के सारे गांवों को सिंचाई का अवसर मिले, पर ये मुख्यमंत्री कर सकते, उनके सामने मांग करूंगा मैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब ये मैं मांगू तो हमारे कुलबहरिया के लोग, हमारे रामनगर के लोग, हमारे सीतापुर के लोग, हमारे फरहादा के लोग, हमारे तमाम तरह के बंजारी के लोग, हमारे कन्हैया के लोग, जितने लोग इससे प्रभावित हैं, ढेरा पथरहा तमाम सारे लोग जिनको इससे फायदा होना है, बाणसागर के पानी आने से, पुलिस चौकी खुलने से, हमारे गौ अभ्यारण्य बनने से, मैं चाहता हूं कि उस सारे समर्थन के लिए वहां पर आप भारी तादाद में खड़े रहें और जब हम मांगे तो आप दोनों हाथ उठा करके हमारा समर्थन करें कि हाँ गिरीश गौतम की मांग सही है, और आपके उठे हाथों को देख करके मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे कि ये देना है कि नहीं देना है। जितना ज्यादा हाथ उठेगा उतनी सुरक्षित प्राप्त होगी, इसलिए आपको आमंत्रण दे रहा है। अब आमंत्रण में कई तरह से दे रहा हूं, हमारे कार्यकर्ता बुलेटिन बांट रहे हैं, पर्चा बांट रहे हैं और तरह के प्रयोग कर रहे हैं, हम भी चावल बांट रहे हैं, मौके पर ही बांट रहे हैं। तो मैंने एक दिन बाले आवे का मौका दिला के पर न्योता बने घरे दे जाओ, तो बहुतेरे के दे आवत नहीं आवे, ऐसे न्योता ले ले हो सके तो मौका लगे। तो भगवान भोलेनाथ का दर्शन करना और फिर जब आप वहां पर आओगे तो मैं जब खड़ा होऊंगा तो दर्शन करके आओगे, तो मुझे भी दर्शन देने की आवश्यकता, मैं आपका दर्शन कर सकूं वहां, इसीलिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं और इसमें आपकी मदद की आवश्यकता, छोटी सी मदद चाहिए।
और वो मदद केवल 10 रुपए की है। यदि आप 10 रुपए हमको दे सकते हो तो जरा बताइए कि दे सकते हैं। 10 रुपए मांग रहा हूं, ज्यादा नहीं मांग रहा, केवल 10 रुपए। बहुत लोग सभी ने हाथ उठा दिया। 10 रुपए हमको नगद नहीं देना, नगद नहीं चाहिए। जो आपके मोबाइल में जो सिम भरी हुई 199 150 की अनलिमिटेड कॉल वाली, उसी में 10 रुपए हमारे लिए खर्चा कर देना। केवल 10 आदमियों को टेलीफोन करके सूचना देना कि गिरीश गौतम ने देव तलाव आने का आमंत्रण दिया है, हमने स्वीकार किया, आपसे भी आग्रह कर रहे हैं। हो सकता है किसी कारण से आपको सीधे सूचना नहीं मिली हो, उसी को मेरी सूचना मान करके आप देव तलाव चलना है। मेरा आग्रह है कि 10 लोगों को आप अपने टेलीफोन से करिए। मैं अभी सीतापुर में जब भाषण देकर के ये आह्वान किया तो आवाज उधर से आई, एक ने कहा कि भाई घर भर में ली है, अंत दे के जरूरत है। उन्होंने कहा कि घर में नहीं देना है 10 को। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि जब आप 10 लोगों को टेलीफोन करें, आज ऐसा कोई जवाब देता कि हमको सूचना आ चुकी है तो उसको छोड़ करके फिर अगला तलाशना। माने 10 लोगों को, ऐसे लोगों को सूचना देना जिनको कहीं से सूचना न मिली हो, ये कृपा करने की आवश्यकता है। और 31 तारीख को जो जनता का महाकुंभ होगा उसमें आप आकर के साझीदार होइए, यही मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं। हमारे आग्रह को स्वीकार करेंगे। सबके हाथ में चावल आ गया होगा, महिलाओं को भी मिल गया, चावल मिल गया, चावल बांटो, फटाक से बांटो, सबको चावल दो, 4-6 लोग लग जाओ। की भारत माता की 31 तारीख को देव तलाव आइए, वहां आपका दर्शन कर सकते।